बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरिट ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप मुझे जैसे अपनी पहले ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा रिस्पांस करते रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि अब भी आप मुझे अच्छा रिस्पांस करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप हर वीडियो को गौर से देखें और सुनें। उसमें बताए गए काम को मुकम्मल करें और काम मुकम्मल करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि अपने रोज़ाना के काम को रोज़ाना मुकम्मल करने के बाद ज़ुबानी याद करें ताकि आप इम्तहानात में अच्छे तरीके से उसको लिख सकें। अब बेटा आप सब अपनी उर्दू की किताबें निकाल लीजिए। हम सबक पढ़ रहे थे सबक नंबर 2 अस्वाए हुस्ना। आप सब अपनी किताबें निकालिए। सफ़ा नंबर 17 पर मौजूद मश्क को देखिए। सबक नंबर 2 अस्वाए हुस्ना। इस सबक में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी पूरी दुनिया के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर अमल हमारे लिए क्या है? अस्वाए हुस्ना है। और मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम वो तमाम काम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। वो जो काम करते रहे हैं हम उन कामों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए उनमें से कुछ काम मैं आपको बताऊंगी आज। और आज हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ने के बाद कि हम इन तमाम कामों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार खूबियाँ थीं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार खूबियाँ अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, यानी सच बोलने वाले शख्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। इसलिए मुसलमान होने के नाते हम सब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को अपनाएं और हमेशा सच बोलें। तो आज हमने एक बात तो ये सीखी है सबक से कि हमने क्या करना है, हमेशा सच बोलना है। कि मज़ाक में भी आपने किसी के साथ झूठ नहीं बोलना और कोशिश करनी है जो भी बात हो वो सच सच आप बताएं। अपने वालिदैन के साथ, अपने असाज़ा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, सबके साथ आपने क्या करना है, सच बोलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, यानी अमानतदार थे। अमानतदार कौन होता है? यानी जब जिस शख्स के पास कोई चीज़ आप अमानत रखवाएं और वो आपको वो चीज़ बग़ैर किसी ख़यानत के पूरी वापस लौटा दे, तो ये क्या होती है? ईमानतदारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि काफिर भी जो कि इस्लाम को तो नहीं मानते थे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ईमानतें रखवाते थे। तो हमने भी क्या कोशिश करनी है कि हमारे पास अगर कोई दोस्त कोई भी हमारे पास अगर कोई चीज़ रखवाता है तो हम उस चीज़ को वैसे ही वापस करें, चाहे वो कोई खाने की चीज़ है या कोई भी चीज़ है, कोई रकम है, कोई पैसे हैं, कुछ भी है, ठीक है, उसको वापस उसी तरह कर दें। बच्चों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शफ़क़त फरमाते थे। तो हमें भी चाहिए कि आपसे छोटे बच्चे जो हैं, आपके छोटे बहन भाई या आपके स्कूल में मौजूद जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ क्या करें, शफ़क़त से पेश आएँ। उन्हें डांटें नहीं, उनसे प्यार से बात करें, उनकी मदद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे, उन्हें अपनी गोद में उठा लिया करते थे प्यार से, ठीक है। और अगर वो पैदल चल रहे होते तो बच्चों को अपने कंधे पर बिठा लिया करते थे। और अगर किसी सवारी पर होते तो जैसे ऊँट वगैरह पर सवार होते तो क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी उस सवारी पर अपने सामने बिठा लिया करते थे।
इसके अलावा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी फल नया आता, जैसे आम का मौसम आता है, माल्टे का मौसम आता है, या कोई भी नया फल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई भी शख्स पेश करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो भी लोग वहाँ बैठे हुआ करते थे उनमें से बच्चों को दिया करते थे। ठीक है, तो हमने भी आइंदा क्या करना है कि अपने से छोटे बहन भाइयों के साथ, सबके साथ जो है वो शफ़क़त से पेश आना है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लहजे को नर्म रखा करते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बात करते वक्त जो है बड़े और छोटे का अदब का बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है, मुताजों का ख्याल रखते थे। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के तमाम काम खुद किया करते थे, अपने काम खुद किया करते थे। जैसे क्या किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगर उनके कोई कपड़े फट जाते तो उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पेवन लगाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते अगर जो है फट जाते तो आप खुद उसकी मरम्मत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेन की सफाई किया करते थे, बकरी का दूध धोते थे, ठीक है, पत्थर उठाते थे, पानी भर के लाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करने में कभी भी आर महसूस नहीं करते थे, शर्म महसूस नहीं करते थे। तो हमें भी क्या चाहिए कि हम अपने काम जो हैं कोशिश करें वो खुद करें। इसके अलावा आपके घर में मम्मा जो काम कर रही होती हैं, आप उनके साथ भी उनका हाथ बटाएं, यानी छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करें। तो ये तमाम बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में की, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना और इनसे सीख कर उन पर अमल करना अस्वे हुस्ना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे काम हैं जिनको हमें मुसलमान होने के नाते जो है अपनाना चाहिए। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इंसानों के साथ रहम पर जोर देते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदों के साथ भी जो है वो रहम का मामला फरमाया करते थे। जैसे आपकी किताब में भी है कि एक दफ़ा एक सहाबी ने जो है चिड़िया के बच्चे उठा लिए थे, तो चिड़िया बार बार जो है उस जगह का चक्कर काट रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि किसने इस चिड़िया को जो है तकलीफ़ पहुँचाई है, इसके बच्चों को वापस इसके घोंसले में रख के आओ। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हम परिंदों का भी ख्याल रखें और किसी को भी तकलीफ़ ना दें, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं या परिंदे हैं या अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक है। हमें किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, ना ही कोई ऐसी बात करनी चाहिए, ना ही गाली गलौज देनी चाहिए, ना ही कोई इस तरह का काम करना चाहिए जिससे हमारे वालिदैन भी नाराज़ हों, अल्लाह ताला भी नाराज़ हों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ हों। ठीक है, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है और उन तमाम कामों से हमें दूर रहना चाहिए जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाए हैं। जी बेटा, ये तो हमने सबक पढ़ा था अस्वे हुस्ना। आज हम इसकी मशक करेंगे। आप सब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 निकाल लीजिए। सवाल नंबर 1 देखिए, दिए गए अल्फाज के मायनी फ़रंग में से तलाश करके लिखें और इन्हें याद करें। सबसे पहले बेटा आपने एक फुल पेज हेडिंग बनानी है, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही है। फुल पेज पे आप क्या लिखेंगे, सबक नंबर 2 और सबक का नाम अस्वे हुस्ना। फिर आपने अल्फाज मायनी शुरू करने हैं। अल्फाज मायनी की आप हेडिंग देंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हाशिया लगाने के बाद आप पेज के मिड में भी दरमियान में लाइन लगाएंगे और उसके बाद आप अल्फाज मायनी लिखेंगे। अल्फाज मायनी मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। सादिक, सच्चा, अमीन, अमानतदार, अरबी, अरब का रहने वाला, अजमी, अजम का रहने वाला, पेवन, जोड़ लगाना। अगला लफ्ज़ है आखिरत, मरने के बाद का वक्त, परहेजगार, बुराई से बचने वाला, अनायत करना, दे देना। आपने मायनी लिखने के बाद एंडिंग लाइन लगानी है। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपने काम को खुशखत करके अपनी कॉपी पे लिखिएगा। काम करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।